किंगडम प्रोटिस्टा क्या होती है समझो ध्यान। किंगडम प्रोटिस्टा बताया था कल मैंने। क्लासिफिकेशन ऑफ जो एलिमेंट्स है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजी में, वो कैसे है। एक होता है यूकैरियोट्स, बोलो यूकैरियोट्स, और एक होता है सेल्स प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो है कौन कौन आता है, प्रोटिस्टा सिंगल सेल जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं मल्टी सेलुलर। मोनेरा। मोनेरा भी क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद यूकैरियोट्स के अंदर जो आते हैं तीन, दैट इज फंजाई और एनिमेलिया एंड प्लांटिया, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर है, हाँ। तो प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटिस्टा है वो भी सिंगल सेल्ड है, ये भी सिंगल सेल्ड है। बाकी जो है तीनों ये यूकैरियोट भी हैं और साथ साथ मल्टी सेलुलर भी, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे इनके अंदर कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि याद रखना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मगर उसके अंदर जो कैटेगरी है पहली समझा रहा, जो प्रोटिस्टा है वो तीन तरह का है। कितने तरह का है भाई, सिंगल सेल्ड जो है वो तीन तरह का है। एक है वो फंजाई जैसा, एक है एनिमेलिया जैसा, और एक है प्लांटिया जैसा। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी एनिमल्स निकले हैं वो सब प्रोटिस्टा के उस वाले पार्ट से निकले हैं जो एनिमेलिया वाला पार्ट। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं वो ही सही पूरी दुनिया में एनिमल निकले हैं। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं उनसे प्लांट निकला, और वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनसे फंगस की तरह बिहेव करता है उससे फंगस निकला है। तो इसका मतलब प्रोटिस्टा क्या है, मदर ऑफ ऑल बॉडीज, मदर ऑफ ऑल बॉडीज। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास बड़े मल्टी सेलुलर, वो सब किससे निकले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा से। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है समझना है, समझोगे आप। किंगडम प्रोटिस्टा, इसके बारे में जो भी पॉइंट आता जाएगा सब लिखाता जाऊंगा। किंगडम प्रोटिस्टा, पहला, इट इज मदर ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मदर है किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी के अंदर से निकले हैं। आई बात समझ लो। दूसरी बात, मतलब इसे पॉइंट्स हैं, इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। इट इज द क्या क्या है, इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तीसरा पॉइंट देखो जरा ध्यान से, थर्ड पॉइंट इज द टर्म वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। याद कर लो भाई, पॉइंट्स हैं तुम्हारे साथ सब के सब जितने भी याद करने के। थर्ड पॉइंट इज द टर्म प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। याद कर लो इस बात को, कर लिया। ऑक्यूरेंस, इनकी ऑक्यूरेंस कहाँ है, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, तो हम कहते हैं एवरीवेयर, हर जगह, लगभग हर जगह, ठीक, लगभग हर जगह। जैसे कि सॉइल, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, हर जगह, सी, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, है ना, सॉइल,
ETC हर जगह पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है? हर जगह पाया जाता है। फिर प्रोटिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोटिस्टा का स्ट्रक्चर तुम्हें मालूम है? प्रोटिस्टा का स्ट्रक्चर जो यूकेरियोट का स्ट्रक्चर है वही किसका है? प्रोटिस्टा का स्ट्रक्चर है। इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसके अंदर, और गोल्गी एपरेटस भी होता है। गोल्गी एपरेटस भी होता है। लाइसोसोम नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ETC सब मिलते हैं इसके अंदर। आई बात समझ में? लोकोमोशन कैसे होता है इसके अंदर? लोकोमोशन का मतलब ही चलता कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह चलता कैसे है। नंबर 1 है इसके अंदर सूडोपोडियल लोकोमोशन। सूडोपोडियल लोकोमोशन। सूडोपोडियल क्या होती है लोकोमोशन? इसमें सेल के पास, इसके पास स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई खास पैर या फ्लैजला नहीं होता इसके पास। जैसे चलना होता है, ये अपने ही बॉडी के एक पार्ट को लेग की तरह इस्तेमाल कर लेता है। ठीक, तो हम कहते हैं इट यूजेस ए पार्ट ऑफ बॉडी एज मूवमेंट पार्ट, है ना, जो कि पहले से होता नहीं, सिर्फ ये यूज करता है कभी कभी चलना होता है इसको, अकेजनली। अकेजनली का मतलब कभी कभी, ठीक, जब चलना होता है इसको। एग्जाम्पल बताओ इसका क्या है, कहाँ पर होता है ऐसा? ये जो सूडोपोडिया है इसका एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना, हर जगह वही आता है। जब इसे कुछ खाना होता है तब भी ये क्या करता है? सूडोपोडिया बना लेता है। जब इसे चलना होता है तब भी सूडोपोडिया बना लेता है। कौन है वो? अमीबा। अमीबा वो चीज है जो अपने अंदर सूडोपोडिया जनरेट कर लेती है। खाना खाने के लिए माउथ डेवलप कर लेता है, चलने के लिए पैर डेवलप कर लेता है, हर चीज। ठीक, दूसरा होता है फ्लैजुलर लोकोमोशन। फ्लैजुलर लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब समझ गए ना क्या होता है? फ्लैजुलर लोकोमोशन। फ्लैजुलर लोकोमोशन का मतलब होता है जब फ्लैजुला हो तब चले। ठीक, तो सम प्रोटिस्ट है फ्लैजुला। तुम्हें एग्जांपल याद करने हैं बस कि किसके पास फ्लैजुला है और किसके पास फ्लैजुला नहीं है। तो हम कहते हैं सम प्रोटिस्टा है, सम प्रोटिस्ट हैज फ्लैजुला, उसके पास फ्लैजुला होता भी है। ठीक, एग्जाम्पल याद कर लो फ्लैजुला वाले का, यूग्लिना। जब तक एग्जाम्पल याद नहीं करोगे जब तक तुम्हें जो है ना इसमें कुछ पर हाथ नहीं आएगा। यूग्लिना के पास है। उसके बाद होता है सिलियरी मोशन। सिलियरी मोशन जो होता है इसमें क्या होता है? सिलियरी सिलियरी मोशन का मतलब क्या है? फ्लैजुला का मतलब तो यह है कि पीछे से इसके इस तरह क्या होता है? पूंछ टाइप होती है। बट सिलियरी का मतलब होता है देयर आर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इन्हीं के सारे चलता है, बहुत सारे पैरों के साथ। ठीक, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, वो तो भी चलता रहता है सरफ के नीचे। इसका एग्जांपल याद कर लो, दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम। नंबर 4 हो गया सिलियरी मोशन भी इसके अंदर। नंबर 4 इज रिंगल्ड मोशन। क्या होता है? रिंगल्ड मोशन।
हाँ, तो रिंगल्ड मोशन में क्या होता है, मूवमेंट वॉर्म लाइक मूवमेंट, स्लो वॉर्म लाइक मूवमेंट, जैसे वॉर्म चलता है ना वैसे ही मूवमेंट होती है। ये किसकी होती है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे स्पोरोजोआन, स्पोरोजोआन एंड नॉन फ्लैजिलेटेड क्या, यूग्लिना, वो यूग्लिना जिनके पास फ्लेजरा नहीं होता वो भी इस तरह चलते हैं। हो गया याद ये, बोलो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, चलो यहाँ तक का पहले। न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई, न्यूट्रिशन इन प्रोटीन, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिशन। पहला है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है, क्लोरोफिल होगा इसके अंदर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके बनाता है क्या, फूड जनरेट करता है। तो ये याद रखना कि जिन जिन के पास फोटोसिंथेटिक है दे आर द पेरेंट ऑफ प्लांट किंगडम। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आ गया फंजाई, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्ट एंड फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसके बाप है, वहां से निकला है। तो जिनके पास फोटोसिंथेसिस है वे सारे के सारे वह हैं जो प्रेजेंट में प्लांट हैं, कभी ये इसके पेरेंट ये थे एवोल्यूशन। आई बात समझ में? तो ये याद रख लेना इसी तरीके से, इनको बोलते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक। तो इसमें फिलहाल समझ लो कि दे कैन प्रिपेयर फूड बाय ऑन, अपने आप फूड जनरेट कर सकते हैं, ठीक, यूजिंग, एक तो सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ये काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन बहुत जनरल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, C6H12 O6 ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो इनका फायदा यह है कि एटमॉस्फेयर को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आई बात समझ में? तो ये कौन कौन है, बस इनके तुम्हें नाम याद रखने हैं। ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स का मतलब दो फ्लैजिला वाले। डाइनोफ्लैजिलेट्स है। और कौन है इसके अंदर, डायाटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायाटम्स एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद कर लो, इससे पता लग जाएगा तुम्हें कि कौन में से
किसका पेरेंट है, ठीक। दूसरा होता है इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक ये मिलता है मेनली प्रोटोजोआंस के अंदर, प्रोटोजोआंस में यानी फाउंड इन प्रोटोजोआंस सब आएंगे खुल के कौन कौन क्या 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 है। फिलहाल मैं याद करवा रहा कि क्यों ऐसा है मामला। प्रोटोजोआंस लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, याद कर लो अमीबा और पैरामीशियम है, ये वो है जो जिनसे एनिमल निकला है, ये एनिमल के पेरेंट्स हैं, ठीक। तीसरा होता है इसके अंदर मेथड सेप्रोबिक और सेप्रोट्रॉफिक। ये किसके अंदर मिलता है, फाउंड इन स्लाइम मोल्ड्स। ये क्या होता है भाई समझो, सेप्रोबिक या सेप्रोट्रॉपिक, पत्ते गिर गए, पेड़ से गिर गए या कोई एनिमल डेड हो गया उसको खाते हैं, ठीक, ये उनको खाते हैं सेप्रोबिक। तो ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें, ये सॉइल के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, सॉइल के अंदर। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ये, क्या चीज, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह बाकी सब तो वैसे ही है, यहाँ तक समझो पहले, आगे समझ में। अब इसके जो है ना मेजरली जो कौन कौन इसके पार्ट्स हैं बस वो पढ़ने हमें एक बार, एंड फिर उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ग्रुप्स नंबर 1 है इसके अंदर, ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, पहला है इसके अंदर क्राइसोफाइट्स। क्या है भाई, याद कर लो, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स का मतलब क्या होता है, क्राइसोफाइट्स के अंदर सिर्फ 2 चीजें आती हैं, याद कर लेना, डेस्मिड्स और डायाटम्स। क्या कहा भाई, डेस्मिड्स एंड डायाटम्स। अब तुम्हें जो है इसको फोकस करना कि किसके अंदर कौन आता है। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आया सबसे पहले, प्रोटिस्टा के अंदर कौन आया, क्राइसोफाइट, और क्राइसोफाइट के अंदर कौन आया, डेस्मिड एंड डायाटम्स। इस तरह से याद करना है इन चीज़ों को। इसमें बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता बहुत टाइम तक कि ये है क्या, नाम सुन रहे बार बार डेस्मिड डेस्मिड डेस्मिड। तो पहले ही पढ़ेंगे हम इसके अंदर डायाटम्स। ऐसे याद कर लो इनको हिरार्की के साथ। डायाटम्स कौन है, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट कौन है, प्रोटिस्टा। नहीं आए समझ में, ऐसे याद करो। जब भी कोई वर्ड तुम्हारे सामने आए तो एकदम से याद करो। डायाटम्स क्या है, क्राइसोफाइट क्या है, इस तरह से। डायाटम्स सबसे पहले हैबिटेट एंड हैबिट्स। डायाटम्स अकर इन ऑल द एक्वेटिक एंड मोस्ट terrestrial habitat. They pile up the bottom of water reservoir and from the big heap of called diatomic diatomaceous earth. ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन वाटर बॉडीज। एक तो ये पानी के अंदर मिलेंगे, पहली बात कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर वाटर बॉडीज में। दूसरा ये मिलेंगे तुम्हें कहाँ, मॉइस्ट सॉइल में। एंड फॉर्म लेयर, और बनाते हैं क्या, लेयर। क्या बनाते हैं, लेयर। तो ये क्या होता है, फॉर्म लेयर एट द बॉटम, उसे क्या कहते हैं, डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं उसको।
स्ट्रक्चर समझ लो इसका कैसा होता है। एक होता है ट्रायंगुलर शेप टाइप, और इसमें जो है ऐसे बना सकते हो इसको, डायटोमेशियस है ना, ट्रायंगुलर टाइप। इसमें 2 लेयर होती है, सामने दिखाई नहीं दे रही, एक फ्रंट पे है इसके और एक बैक साइड में है। जैसे 2 रोटी होती है ना, उनको एक साथ लगा देते हैं ऐसे, ठीक, वो ऐसे होते हैं ये 2, और बिल्कुल ऐसे, ठीक, हाथ ऐसे कर दो तो जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक और लेयर है, इसीलिए इसका नाम डाया। डाया का मतलब 2, एटम का मतलब बॉडीज, डाया एटमिक, 2 बॉडी वाला, जिसमें 2 बॉडी एक साथ जुड़ी हुई हो। आई नहीं क्या बात समझ में? तो हम कहते हैं इसका पहले वाले का जो है वो एग्जाम्पल है ये ट्राइसीरेटियम, याद कर लो, ट्राइसीरेटियम। एक तो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा इसके अंदर, एक तो स्ट्रक्चर ये वाला होगा, बट इसके पीछे भी एकदम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, बिल्कुल एज इट इज, ठीक। एक होता है तुम्हारे पास नेविक्युलर। नेविक्युलर इसमें क्या होता है, नेविक्युलर में 2 बॉडी इस तरह से होती है आपस में, ठीक, यानी एक ही बॉडी के 2 हिस्से हैं। नेविक्युलर में सेंटर में जो है ये बॉडी, इस तरह अलग अलग मूव करती है 2, तो बोलते हैं नेविक्युलर। क्या कहते हैं इसको? नेविक्युलर। और तीसरा जो होता है दैट इज एम्फीप्लूरिया। एम्फीप्लूरिया, ये क्या होता है एम्फीप्लूरिया? इसके अंदर जो है क्या होगा, ये बहुत लंबा का एक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, और इसके अंदर बीच में इस तरीके से ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, बस और कुछ नहीं। आ गया समझ में? अब कुछ खास बातें हैं जो डायटम्स के बारे में है। नंबर 1, सिलीसियस सेल होता है। सिलीसियस सेल, सिलीसियस सेल का मतलब होता है ये मिट्टी की परत होती है इसके ऊपर, इसकी जो कवरिंग है वो किसकी होती है? सॉइल की, सॉइल की, सिलिका की। इसकी बॉडी वाल सिलिका की है, इसकी बॉडी वाल सिलिका की है। किसकी है? सिलिका। दूसरी बात इसके अंदर जो होती है दैट इज, इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रस्टल। एक तो ये वाली बात याद कर लो कि इसके ऊपर सिलिका की एक वाल होती है, इसी की वजह से मिट्टी चिकनी होती है, जहां पर ज्यादा ये होता है। कहते हैं चिकनी मिट्टी है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा है वहाँ, क्योंकि ये बाहर से होती है सिलिका और अंदर भरा हुआ होता है ऑयल इसके, तो ये चिकना कर देता है मिट्टी को, ठीक है, दिखने का भी नहीं तुम्हें। दूसरा, फ्रस्टल भी 2 तरह से बना हुआ होता है, 2 वाल का अलग अलग, इसको बोलते हैं फ्रस्टल इज मेड ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट का बना हुआ होता है फ्रस्टल, इसको बोलते हैं एपिथेका, कॉल्ड एपिथेका, ठीक है भाई। और इसकी खास बातें क्या क्या है? डज नॉट हैव फ्लैजिला, इट डज नॉट हैव फ्लैजिला, है कहीं फ्लैजिला तीनों में? इट डज नॉट हैव फ्लैजिला, इसमें कभी फ्लैजिला नहीं होता। एक कंडीशन में होता है, व्हेन इट एक्सेप्ट, व्हेन इट इज इन रिप्रोडक्टिव स्टेज, जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में है तब तो होता है, इसके अलावा कभी नहीं होता होगा, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन इट इज इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो भाई समझ में आया इसका स्ट्रक्चर?
इसमें क्लोरोफिल भी होता है क्योंकि ये बनाता है फूड अपने आप अपना खुद का। इट हैज क्लोरोफिल। अब ये नहीं पूछने का तुमसे क्लोरोफिल है या नहीं है, उसे पता है, इस बात होगी तो पता होगा क्लोरोफिल है या नहीं है। नीट वाला पूछेगा कौन सा क्लोरोफिल नहीं है, ठीक, वो ये नहीं पूछते तुमसे कि क्या है क्या नहीं, वो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। तो क्लोरोफिल कौन कौन सा है ये बताना है। तो क्लोरोफिल ए है और एक क्लोरोफिल सेकंड है। इसके अलावा जो भी लिखा आएगा कह दो कि नहीं है, ठीक। ऑप्शन याद करने हैं इस तरह से, ये टाइप होते हैं, ठीक। डायटम्स जो है, जो अगर डायटम्स के अंदर एक होता है ब्राउन एल्गी, क्या होता है, ब्राउन एल्गी, तो हम कहते हैं इन ब्राउन एल्गी, इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर क्या पाया जाता है, इन ब्राउन एल्गी एक 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 याद रखना, फ्यूकोजेंथिन नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन फाउंड पाया जाता है। ये पॉइंट्स है भाई, याद कर लो इन्हें पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अंदर से पेपर बनता है सारा का सारा। अब इसके एग्जांपल लिखवा दिया मैंने ऊपर, स्ट्रक्चर के अंदर पहले ही तीनों की तीनों, ट्राइगियम, नेविकुलर लिखवा दिया। और नाउ व्हाट इज द डेस्मिड्स, व्हाट इज द डेस्मिड्स, ये भी क्या है, ग्रीन एल्गी है, दे आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ये यूनिसेलुलर की क्या है, ग्रीन एल्गी है, मिलती हैं फ्रेश वाटर में। और जो है क्या बनाती हैं ये, कॉन्जुगेशन विद स्पाइरोगेरस के एग्जांपल याद कर लो, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, बाकी सब प्रॉपर्टीज की वजह है ऊपर वाले की, A to Z, ठीक। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।